नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, जो कि आप लोगों का माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है, जो मध्य प्रदेश का, उसको भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो चलिएगा जानते हैं इसके बारे में, कहाँ पर ये स्थित है, कितना इसका क्षेत्रफल है और जो है कब इसको घोषित किया गया है। तो देखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान की मैं आप लोगों से बात करूं, अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसको भारत का 58वां, ठीक है, भारत का 58वां और मध्य प्रदेश का जो है 9वां, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है और एमपी का कौन सा हो जाएगा, 9th नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इतना आप लोग याद रखेंगे। कुछ फैक्ट है इसके बारे में, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, जो इसकी लोकेशन है वो कहां पर है, एमपी का जिला है, एमपी का जिला है मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, उसमें स्थित है ये, ठीक है। विंध्यन पहाड़ियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, ये पहाड़ियां पढ़ते हो, तो उसमें कौन सी हिल्स हो जाएंगी, विंध्यन हिल्स का ये हिस्सा है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो होती है आप लोगों की 1958 के अंदर। तो आप लोग याद रखोगे, भारत का 58वां और आपका एमपी का 9वां। स्थापना कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोगों का 355 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो नामकरण है वो हुआ था वर्ष 1956 में, जो है पहली बार इसका नामकरण हुआ था। किसके रूप में, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है इसका नामकरण किया गया था। शिवपुरी जिले में है तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो जाएगा। बाद में जो है आगे चलकर क्या होता है, 1958 में, यानी कि 1958 में इसका नाम बदलकर जो है ग्वालियर के एक महाराजा थे जिनका नाम था माधवराव सिंधिया। तो माधवराव सिंधिया के नाम पर जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया आप लोगों का माधव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आप लोग जानते हो माधव नेशनल पार्क, जो कि आपका एमपी में स्थित है। अब रामसर स्थल की थोड़ी सी बात कर लेंगे। रामसर स्थल क्या होते हैं, रामसर स्थल जो है दलदली क्षेत्र होते हैं जिसमें जो है जैव विविधता पाई जाती है, पेड़ पौधों के साथ साथ छोटे छोटे प्रजातीय जीवों को इसमें पाई जाती है। उनको हम लोग बोलते हैं क्या, रामसर स्थल, यानी कि आर्द्र भूमि भी हम लोग बोलते हैं। उद्यान के भीतर जो है मानव निर्मित जलाशय सांख्य सागर को 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। एमपी में एक सांख्य सागर वेटलैंड है जिसको जो है 2022 में वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। रामसर स्थल की बात आई है तो जल्दी से यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लोगे। रामसर सम्मेलन, वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक रामसर सम्मेलन हुआ था आप लोगों का। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। जो रामसर नाम की जगह आप लोगों की ये पड़ती है आपकी ईरान के अंदर, ठीक है, ये पड़ती है आप लोगों के ईरान के अंदर। यहीं पर हुआ था आप लोगों का रामसर कन्वेंशन कह दो आप लोग, रामसर सम्मेलन कहो, या फिर हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे रामसर अभिसमय, ठीक है। इतना आप लोग याद रखोगे। 1971 में हुआ था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड को बचाना या फिर उनका संरक्षण करना। आगे चलते हैं, एमपी के हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व देख लेंगे। अदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो जाएंगे आप लोगों के, एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, एक हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, एक हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके साथ साथ सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये हो जाएगा आप लोगों का। नोरा देही को आप लोग छोड़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पन्ना, संजय डुबरी और आप लोगों का रातापानी। रातापानी जो है भारत का 57वां टाइगर रिजर्व, आप लोग नोट डाउन कर लेना। 57वां टाइगर रिजर्व है, 2024 में जोड़ा गया था इसको। रातापानी भी आप लोगों का कहां पर है, एमपी में हो जाएगा, 2024 में जोड़ा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग जल्दी से। बाघ अभ्यारण्य, तो देखो 1973 में जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट टाइगर, भारत सरकार के द्वारा 1973 में जो है क्या चलाया गया था, बाघ परियोजना चलाई गई थी, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका शुरुआत की गई थी कब, 1973 में। इसलिए आप लोग क्या याद रख सकते हो, इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के तहत इनका प्रशासन जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यह किया जाएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कब बना था, 1973 में बना था, यह आप लोग याद रखोगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का नमेरी, नमेरी टाइगर रिजर्व, जो कि आप लोगों का पड़ता है असम राज्य में। अब देखो टाइगर रिपोर्ट आई थी अभी हाल फिलहाल में ही, सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, 785। खास करके यूपी पीसीएस का जो आप लोगों का एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो है यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं टाइगर रिपोर्ट से भी जो है और टाइगर रिजर्व से भी।
इसके साथ साथ कर्नाटक में दूसरे नंबर पर 563 हो जाएंगे। तीसरी पोजीशन उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हो जाएगा कौन सा आप लोगों का 444 टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है क्या हो जाएगा, कितनी है, सबसे ज्यादा जो कहां पर है आप लोगों के 260 टाइगर है। किसके अंदर, जिम कार्बेट के अंदर। सेकंड पोजीशन बांदीपुर आप लोगों का कर्नाटक में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 150। नागरहोल आप लोगों का कर्नाटक में, इसमें 141। बांधवगढ़ में 135 और आप लोगों का दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि आप लोगों का पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आगे बात करेंगे हम लोग अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो बाघों की संख्या आप लोगों का वो कितनी है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो है 3682 होने का अनुमान है, जो प्रतिवर्ष यानी कि हर साल जो है 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। ये आप लोग याद रखोगे। वर्तमान में जो भारत में विश्व की जंगली बाघ आबादी का जो है कितना परसेंट निवास करते हैं, वो करते हैं आप लोगों का 75%। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक फैक्ट आप लोग और नोट डाउन करना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया यहीं पर लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखोगे, भारत का जो है बाघ पुरुष या फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जैसे सलीम अली को क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आप लोगों के कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश सांखला को बोलते हैं हम लोग क्या, कैलाश सांखला को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग, कैलाश सांखला को बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। टाइगर रिजर्व हम लोग ने देख लिया, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, माधव टाइगर रिजर्व। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।